अगर आप सीएमए का एग्जाम देने वाले हो, क्लासेस ले रहे हो, पढ़ते पढ़ते ये समझ नहीं आ रहा है कि पढ़ तो रहा हूं, पास होऊंगा कि नहीं, अगर ऐसा कुछ भी लग रहा है तो ये वीडियो पूरा देखना है और अपने हर दोस्तों के साथ शेयर करना है जिनके साथ भी शायद ऐसा ही हो रहा हो। फ्रेंड्स, मैं सी सतीश जलान, 17 ईयर्स से मैं सीएमए स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। आज तक 70,000 स्टूडेंट हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ चुके हैं और उसमें 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स रैंक भी लाए हैं हमारे गाइडेंस के हिसाब से चलकर। तो आपको इस सेशन में बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपना एग्ज़ाम का प्लानिंग करो, तैयारी करो, जिससे कि आप एक बार में पास हो जाओ। अब देखिए क्या होता है, सफलता की पहली सीढ़ी होती है क्लासेस लेना। तो क्लासेस तो सभी ले लिए, तो क्या जितने लोग क्लास ले लिए वो सारे के सारे पास हो जाएंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? कि खाली क्लास लेने से तो नहीं होगा ना। अब आप सोचो, खुद ही बताओ कि क्या क्या करना पड़ेगा जिससे कि कोई पास हो ही जाए। अभी क्या होता है ना, जब ज्ञान दूसरों को देना होता है ना तो आराम से इंसान दे सकता है। सोचो कोई नन्ना मुन्ना कोई आ रहा है, अभी बोल रहा है मैं सीएमए करूँ, क्या करूँ जिससे पास हो जाए, तो आप उसको ज्ञान तो पिला ही सकते हो ना। तो ज्ञान दो, अपने आप को ज्ञान दो कि हाँ क्लासेस ले लेना है, ले लिया, अब बोलो। तो क्लासेस के बाद भैया बैठ के ढंग से क्लास खत्म करना है। हाँ, ढंग से, खाली नहीं कि क्लास करना है। ढंग से करना है मतलब, पूछ रहा है वो बच्चा, ढंग से करना है मतलब, ढंग से मतलब ये कि तुम्हें समझ में भी आना चाहिए कि वहाँ समझाया क्या जा रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो उसको यूट्यूब से देखकर, गूगल से देखकर, सर से पूछ के, फ्रेंड से पूछ के कवर अप करना है, छोड़ना नहीं है। तब क्लास ढंग से करने की बात आएगी। और फिर ढंग से करने के चक्कर में क्या होता है, मेरा एक क्लास 1 घंटे का क्लास होता है तो 3 घंटा लग जा रहा है, मैं क्या करूं? तो खाली ढंग से करने से नहीं होगा, उसको टाइमली करना है। ठीक है, इसीलिए कॉन्सेप्ट आता है एफिशिएंटली करना है और इफेक्टिवली करना है। ढंग से करना मतलब ग्रास्प होना चाहिए और एफिशिएंटली करना मतलब टाइमली करना है। आप 1 घंटे का चीज़ को 3 घंटे में सीखने का कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब अपने दिमाग को ऐसा समझा ही रखे हो कि मेरा दिमाग स्लो ही चलने वाला है, तो 1 घंटे का क्वेश्चन का आंसर भी एग्जाम में 3 घंटे में दोगे तो कैसे चलेगा? तो आपको अपना स्पीड बढ़ाने पे काम करना है। और स्पीड नहीं बढ़ रहा है तो थोड़ा सा माइंड पे ना फोकस लेवल लाना पड़ेगा कि किस तरीके से हम ध्यान देकर बात को सुने कि एक ही बार में जो सर बोल रहे हैं वो समझ में आ जाए। उसके लिए अभी इनिशियल डेज में स्पीड बढ़ा के क्लास ना करें, नॉर्मल स्पीड पे क्लास करें, जिससे क्या होता है कि ग्रास्पिंग पावर बढ़ती है। और ग्रास्पिंग पावर जब धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाए। पहला दिन से 1.5x पे चला के चलते हो तो कैसे काम होगा? नहीं होगा। तो ये एक पहला पॉइंट है कि क्लासेस को टाइमली करना है और ढंग से करना है। अब टाइमली करना है तो कब तक खत्म करना है? तो देखो, नॉर्मली आप लोग सोचते हो दिसंबर में एग्जाम है, मैं नवंबर तक कर लूंगा। अरे भाई, ऐसा कैसे सोच सकते हो? आपको क्लासेस एक पर्टिकुलर डेट तक खत्म करना पड़ेगा, जिससे कि आपके पास इनफ टाइम बचे रिवीजन के लिए। अब वो रिवीजन के लिए टाइम कितना चाहिए इसका अंदाजा आपको होता नहीं है। तो हमारे एक्सपीरियंस से हमें जो समझ में आता है वो मैं बता रहा हूँ। अगर आप फाइनल का एग्जाम दे रहे हो और सोचो कि आप कोई एक ग्रुप का दोगे, तो आपको कम से कम 3 महीना रिवीजन के लिए हाथ में रखना है। और अगर आप बोथ ग्रुप दोगे तो आपको 6 महीना रिवीजन के लिए हाथ में रखना है। ये आइडियल टाइम है। अब आपको लगता है कि मेरा तो भाई 6 महीना नहीं होगा, तो हम 5 महीना कर लेंगे, तो 5 महीना में करो। काम उतना ही करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा 5 महीने में कर पाएंगे कि नहीं। करना क्या क्या वो मैं अभी आपको बता दूंगा, बट करना पूरा ही काम पड़ेगा, कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं। 7 फेरे लेने तो 7 फेरे लेने ही पड़ेंगे। ठीक है, चाहे आप 4 महीने में लीजिए, चाहे आप 5 महीने में लीजिए, चाहे आप 6 महीने में लीजिए, बट 6 महीना और 3 महीना आइडियल है। कोई पास कम है तो कम में करेगा, और इंटर है तो 1.5 महीना और 3 महीना आइडियल है। अब इससे कम टाइम है सर मेरे पास, तो आपको खुद असेस करना पड़ेगा कि मैं किस काबिल हूं। अगर आपसे अपने आप को असेस नहीं करवाया जा रहा तो आप एसजीसी इंस्टीट्यूट को कनेक्ट करिए। यहाँ पे एक असेसमेंट बनाया गया, प्रिपरेशन असेसमेंट, जो आपको बता सकता है कि आप किस तरीके से रिवीजन को प्लान कर सकते हैं, किस तरीके से आपको अपना क्लास को कंप्लीट करने का प्लानिंग करना चाहिए।
हम आपको एसेस करने में हेल्प करेंगे। आप हेल्प मांगते भी कहाँ हो, आप तो बस तड़पते रहते हो, भटकते रहते हो इधर उधर। तो वो तड़पना और भटकना बंद करें, हेल्प मांगे, एसजीसी इंस्टीट्यूट को कनेक्ट करें, प्रिपरेशन असेसमेंट के बारे में पूछें। तो प्रिपरेशन असेसमेंट में आप जब आओगे तो मैं और मेरा टीम मिलकर आपका पूरा शेड्यूल बनाकर आपको गाइड कर देगा कि आपको ऐसे करना उचित रहेगा। इसके बाद अगर आप क्लासेस अपने एग्जाम के लिए सोच रहे हो तो मान लो आपका जो भी एग्जाम टर्म है, एक लिख लेना यहाँ पे, उस एग्जाम टर्म के इतना मंथ्स पहले आपको क्लासेस कंप्लीट कर डालना है। ये पीरियड है क्लासेस कंप्लीट करने का, ये क्लासेस पीरियड है। ये जो पीरियड ब्लैंक रखा गया ये रिवीजन पीरियड है। हम लोग रिवीजन पीरियड के बारे में सोचते ही नहीं है, इसलिए हम पास होते ही नहीं है। आपको अगल बगल बात करके समझ में आएगा वो हाइपोथेटिकल रिवीजन पीरियड पकड़ा हुआ है। बस मैं 1 महीना रिवीजन करूंगा फिर एग्जाम दे दूंगा, बस मैं तो फिर रिवीजन करूंगा और एग्जाम दे दूंगा। कोई को पीरियड नहीं पता है, कोई को 1 महीना पता है, कोई 1.5 महीना पता है, कोई दोनों ग्रुप के लिए 1 महीना पकड़ के चल रहा है। मतलब बस दोनों ग्रुप देना है, 1 महीना रिवीजन करूंगा एग्जाम दे दूंगा। अरे भैया हलवा है क्या रिवीजन? कोर्स करने में कितना समय लगा, रिवीजन करने में कोई एक सिस्टम होता है ना कि कितना टाइम लगेगा। तो रिवीजन के लिए एक समय का जरूरत है। अब आप अगर बहुत अच्छे टॉपर टाइप के स्टूडेंट रहे हो तो आप हो सकता है 6 महीने का 4 महीने में कर लोगे, 4 महीने से नीचे नहीं हो सकता फाइनल में। और टॉपर टाइप के स्टूडेंट है तो 3 महीने का आप 2 महीने में कर सकते हो। समझ गए? मतलब वही 66% का कॉन्सेप्ट है। बट उससे नीचे जाने का तो संभावना ही नहीं है, रिस्क हो जाएगा। एग्जाम में कहीं ना कहीं अटेम्प्ट लगना है। अगर बोथ ग्रुप का सोच रहे हो और अगर 1 ग्रुप का सोच रहे हो तो फाइनल में 2 महीना और इधर 1 महीना पकड़ लेते हैं, दैट इज 66% रूल। बट इससे नीचे हो ही नहीं सकता है। अगर आप करने की कोशिश करो तो आप एक बस ऐसी तुक्का मारने की कोशिश करो। तुक्का क्यों मारना है? पास होना है कि तुक्का मारना है? ये क्या है? ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि सीएमए में अटेम्प्ट कैसे दिया जाए, वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि सीएमए में पास किया जाए। तो पास करना मतलब तुक्का नहीं मारा जाता। बहुत बच्चे होते हैं हम तो अटेम्प्ट दे कर देखेगा, हम तो देखेगा कि अटेम्प्ट कैसा होता है, एग्जाम का फील लेकर आएगा। अरे भाई फील कोई ऐसे लेने जाता है एग्जाम में, गला कटवाने जाता है ये देखने के लिए कि गला कैसे काटा जाता है, और उसके कारण जो समय बर्बाद होता है, उसके कारण जो डिमोटिवेशन आता है, उसका क्या वो आप नहीं सोचते हो। अंदर में ना आत्मा रोती है, चाहे कैसा भी एग्जाम गया हो और आदमी फेल हो जाता है तो, और वो आत्मा रोने से जो मोटिवेशन कम होता है वो पुल बैक ही नहीं आता फिर कि वो चीज़ को परसू करें नहीं करें। तो फेल होकर अनसक्सेसफुल होकर सक्सेसफुल होना कोई मतलब नहीं है। कोशिश हमेशा करना है कि हर बार हम बेस्ट राइड करेंगे और बेस्ट सक्सेस के लिए तैयारी करेंगे। फिर नहीं हुए तो वो अलग चीज़ें, फिर अपने आप को मोटिवेट करके आगे लेकर आएंगे। बट ये सिस्टम है, ठीक है। तो ये क्लास कंप्लीशन करना इस हिसाब से ज़रूरी है। इसके हिसाब से एक डेट डिराइव करिए और डेट को वॉल पे चिपकाइए और अपना टाइम शेड्यूल को इस तरह से बनाइए कि आप ये वाकई में यहां पर क्लास खत्म कर पाएं। और अगर आपसे नहीं हो रहा है, अगर आप करने का कोशिश कर चुके और आपसे नहीं हो रहा है तो एसजीसी को कनेक्ट करें। यहाँ पे एक 1 स्टॉप पास सिस्टम बोल के एक अलग और सिस्टम है जो ऐसा है कि आपका शेड्यूल बनवा देगा और आपके पीछे पड़ के आपका क्लास खत्म करवा देगा और रिवीजन का भी प्लान आपको दे देगा और रिवीजन भी आपको लग के करवा देगा। आपको करवाने के लिए एक सिस्टम बना हुआ है। आपसे इवेल्युएट नहीं हो रहा कि आप एक ग्रुप देंगे कि बहुत ग्रुप देंगे, तो आप प्रिपरेशन असेसमेंट में आ जाइए। अगर आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो 1 स्टॉप पास सिस्टम में आ जाइए। अगर 1 स्टॉप पास सिस्टम में आएंगे तो प्रिपरेशन असेसमेंट अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, इंक्लूड करके करा देंगे। क्योंकि 1 स्टॉप पास सिस्टम में आने के पहले वो हम लोग असेसमेंट करना ही पड़ता है आपको कि आपको ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। समझ गए? तो 1 स्टॉप पास सिस्टम में जब आओगे तो पहले प्रिपरेशन असेसमेंट करना पड़ेगा, तो पता चलेगा हम लोग को कि आप 1 स्टॉप पास सिस्टम के लायक हैं कि नहीं है। प्रिपरेशन असेसमेंट का उस समय आपको एक नॉमिनल फीस देना पड़ेगा जो 1 स्टॉप पास सिस्टम से एडजस्ट हो जाएगा। समझ गए? अगर 1 स्टॉप पास सिस्टम में आना होगा ना तो हम लोग को चेक करके लेना पड़ता है कि हम आपको करा भी पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। आप अपना हालत ऐसा कर रखे हैं, मतलब होता है ना कि पेशेंट का हालत ऐसा है कि हॉस्पिटल बोल रहा है भैया हम ले नहीं सकता आपको क्योंकि हम बचा नहीं पाएगा। तो ऐसा केस ना हो इसका हम लोग को ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि कई बच्चे जिद्दी होते हैं, नहीं मेरे को तो इसी टर्म में देना है, बस कुछ पढ़ा ही नहीं हूँ, बस आप दिलवा दो, आप जो बोलोगे मैं 1 स्टॉप पास सिस्टम ले लूँगा। अरे मैं नहीं कर सकता कुछ, इट्स नॉट अबाउट मनी। मैं कुछ कर पाऊँ तब ना तो आपको ले पाऊंगा ना आगे। तो दैट इज योर
क्लास कंप्लीशन बाय का concept, which is the first step of passing. And second step of passing is you have to do rigorous practice and memorize the theories. प्रॉब्लम क्या है ना, आप लोग सिर्फ क्लासेस करके ही सोचते मैं सब एग्जाम दे दूंगा, क्लासेस करता मैं एग्जाम दे दूंगा। जो रिवीजन पीरियड रखा जाता है उसका पर्पस ये क्या है, उसका दो पर्पस है। उसका पर्पस है प्रैक्टिस कर लो और मेमोराइज कर लो। एक प्रैक्टिस तो आप डेफिनेटली क्लास के दौरान ही कर रहे होते हो, थोड़ा होमवर्क बनाकर या उसी क्लास को का कुछ सम्स को वापस बनाकर। वो प्रैक्टिस को मैं प्रैक्टिस नहीं काउंट कर रहा हूँ, वो मैं काउंट कर रहा हूँ कि क्लास को समझने में हेल्प कर रहा है। बट क्लासेस सारा खत्म होने के बाद नियम के अनुसार आपको इंस्टीट्यूट का जितना भी सवाल आज तक पैदा हुआ है, वाया इंस्टीट्यूट मैट, वाया पास्ट पेपर्स, वाया मॉक टेस्ट पेपर्स, वो सब बनाना है, वापस से बिना देखे बनाना है। मतलब आपने क्लास में हो सकता है सारा बना लिया हो, बट उसके बाद फिर उसको बंद करके क्वेश्चंस देख देख कर फिर से सॉल्व करना है और देखना है कि आपसे क्वेश्चन बिना कोई सोल्यूशन के हेल्प के बन पाता है कि नहीं। और अगर थ्योरी है तो उसके पॉइंट्स बना बना के मेमोराइज करने पड़ेंगे। अब बोले अरे ये तो इतना प्रोफेशनल एग्जाम है, इसमें पॉइंट्स, अरे हाँ भाई यहाँ पे बहुत सारा कानूनन चीज पढ़ रहे हैं आप, जो आप अपने हिसाब से लिखते हो एग्जाम में नंबर नहीं आता, फिर मेमोराइज करना पड़ेगा आपको। इवन प्रैक्टिकल में भी कई सारे थ्योरीज होते हैं, प्रैक्टिकल में भी कई सारे स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स मेमोराइज करने पड़ेंगे, तब आपके दिमाग में चीज़ बैठेगा। और जब ये चीज़ बैठेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तो समझना रिवीजन आप कर पाए हो। और इस कॉन्फिडेंस के बावजूद बच्चे फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि घर के माहौल में मस्ती में बैठ के रिवाइज कर रहे थे, ठीक है। अब टाइम फ्रेम कुछ नहीं था उधर कि एक क्वेश्चन कितना देर में प्रैक्टिस करना है, एक क्वेश्चन कितना देर में मेमोराइज करना है। तो एग्जाम जो होता है वो 3 घंटे का विंडो पे होता है, और वहां पे अगेन अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस, मिक्स बैक क्वेश्चंस आते हैं। तो उस चीज को कोई अनुभव नहीं किया होता है, या उसका पहले से अगर माइंड में डर बैठा हुआ होता है, तो इन स्पाइट ऑफ डूइंग ऑल दीज परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। पेट में गुड़ 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 चालू होता है, नर्वसनेस आती है, और वो डर के मारे पेपर खराब हो जाता है। तो उस डर का इलाज क्या है? उसका एक ही इलाज है, इफ यू स्वेट इन प्रैक्टिस यू विल ब्लीड लेस इन बैटल। ये एक प्रोवर्ब है जो कहता है कि तुम प्रैक्टिस जितना पसीने बहा के करोगे उतना कम खून बैटल में बहाओगे। सोल्जर्स के लिए बोला जाता है, बट आपके लिए भी यही है। बट उस प्रैक्टिस में भी क्या ना कि आपको कोई को साथ लेके चलना है, जैसे कि एसजीसी इंस्टीट्यूट को साथ लेके चल सकते हो आप। तो एसजीसी इंस्टीट्यूट साथ कैसे हेल्प कर सकता है आपका, कि हमने बना रखा उस प्रैक्टिस पीरियड के लिए जो एग्जाम के 2 महीना पहले होता है, उस पीरियड के लिए मॉक टेस्ट संग्राम एक हमारा सीरीज बना हुआ है। मॉक टेस्ट संग्राम, संग्राम नाम इसीलिए दिया हुआ है जिससे कि वो बैटल फील्ड का फीलिंग आए, जहां पर एक शेड्यूल डाला जाता है। शेड्यूल को फॉलो करके अगर आप अपना प्रिपरेशन करते हो, प्रैक्टिस करके आते हो, एग्जाम देते हो ना, तो एग्जाम में ही प्रैक्टिस हो रहा है और वो डर निकलते चला जा रहा है। एक एक सब्जेक्ट का 4-4 टेस्ट ले लेते हैं, इस बहाने क्या होता है कि आपका डर खत्म हो जाता है। फिर जब एग्जाम में जाते हो ना, पेपर मिलता है तो लगता है कोई लोकल एग्जाम दे रहे हैं। ऐसा हमारे बहुत सारे पास के रैंक होल्डर्स जो एग्जाम देकर लाए हैं वो लोग बोलते हैं लगता है लोकल पेपर दे रहे हैं, लग ही नहीं रहा कोई इंडिया लेवल का एग्जाम दे रहे हैं। वो डर ही खत्म हो गया, पेपर ला 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 देखे देखे सॉल्व कर देते, चलो चलो नहीं आता नहीं आता, आता आता करके निकल गए, डर खत्म हो गया। तो डर खत्म करना पड़ेगा, वो है मॉक टेस्ट संग्राम से। तो वो मॉक टेस्ट संग्राम के लिए अगर आपको शेड्यूल वगैरह चाहिए तो सब एसजीसी वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल है, बट स्टिल ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल्स मिल जाएगा। आप एसजीसी टीम को कनेक्ट करें। 3 चीज़ आपको पास करने के लिए हम लोग बनाए। आपको कुछ नहीं समझ में आता, आगे नहीं बढ़ना, अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो कम से कम प्रिपरेशन असेसमेंट करा लो। सबसे नॉमिनल अमाउंट है, 499 रुपीज़ ही लगेगा। दूसरा, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को सर चाहिए जो क्लासेस कंप्लीट भी करवा दे और मॉक टेस्ट भी करवा दे और रिवीजन भी सब करवा दे, तो वन स्टॉप पास सिस्टम ले लो, जो पूरा पैकेज है सबको कवर कर लेगा। और अगर ये दोनों नहीं करना है, अपने से कॉन्फिडेंट हो कि क्लासेस कर सकता हूँ मैं, मेरे को पता है मेरे को क्या करना है, मैं टाइमली चल रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि बस मेरा एग्ज़ाम अटेम्प्ट ना बने, तो मॉक टेस्ट सीरीज तो ज़रूर ले लेना। अगर आप ये अवेल कर लोगे तो इट विल हेल्प यू बूस्ट योर परफॉर्मेंस, एंड आई एम वेरी श्योर कि ये आपको पास करने में हेल्प करेगा। तो अभी तो सबसे पहला स्टेप
आफ्टर दिस वीडियो यही है कि आप अपना क्लास कंप्लीशन का डेट निकाल लो और फिर उसके हिसाब से अपना करंट जो क्लासेस बाकी है उसको लेके रिव्यू करो कि वाकई में वो ख़त्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो प्रिपरेशन असेसमेंट कराना पड़ेगा आपको, ठीक है। और हो रहा है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डाउट है तो वन स्टॉप पास सिस्टम में आना पड़ेगा। तो वी विल हेल्प यू, वी वांट टू रियली हेल्प यू। वी हैव क्रिएटेड दिस सिस्टम ओनली फॉर यू सो दैट यू कैन गेट पावर आउट ऑफ इट एंड वैल्यू आउट ऑफ इट। वी ऑल वांट फ्रॉम आवर हार्ट कि आप एक बार में पास हो जाओ, ठीक है। तो चलो मिलते हैं, आशा करता हूँ आप जल्दी एसएससी को कांटेक्ट करेंगे और किसी भी यहाँ पे दी हुई सुविधाओं का उपलब्धि लेंगे। चलिए, सी यू, ऑल द बेस्ट।